नमस्कार मित्रों। आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के प्रमुख गद्य विधा में गद्य गीत या गद्य काव्य और उनके लेखकों को अब तक की सबसे आसान ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, गद्य गीत या गद्य काव्य। मित्रों, अब गद्य गीत या गद्य काव्य की बात की जाए तो गद्य गीत या गद्य काव्य का क्या अर्थ है या किसे कहते हैं। तो देखिए मित्रों, जब कोई गद्य रचना छंद विहीन होते हुए भी कविता के समान आनंद प्रदान करने वाली हो तो उसे ही हम गद्य गीत या गद्य काव्य कहते हैं। किसे? जब कोई गद्य रचना छंद विहीन होते हुए भी कविता के समान आनंद प्रदान करने वाली हो तो उसे ही हम गद्य गीत अथवा गद्य काव्य कहते हैं। अर्थात आप कह सकते हैं कि गद्य काव्य वह रचना है जिसमें कविता जैसी संवेदनशीलता हो और रसात्मकता हो, उसे हम कह सकते हैं कि ये गद्य गीत है या गद्य काव्य है। अब आपने देखा कि गद्य गीत और गद्य काव्य क्या है कि छंद विहीन कोई गद्य रचना होती है जिसमें कविता के समान आनंद मिलता है, उसे ही हम गद्य गीत अथवा गद्य काव्य कहते हैं। अब गद्य गीत या गद्य काव्य को देखा जाए तो श्रीयुक्त राय कृष्णदास जी को हिंदी का प्रथम गद्य काव्यकार माना जाता है। और हिंदी में गद्य काव्य लेखन की प्रेरणा की बात की जाए तो रविन्द्रनाथ जी के द्वारा लिखी गई जो प्रमुख कृति है गीतांजलि, इसी गीतांजलि के हिंदी अनुवाद से हिंदी में गद्य काव्य लेखन की जो प्रेरणा है मिलती है। अब आगे हिंदी के प्रमुख गद्य काव्य एवं उनके लेखकों को हम लोग ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एक तरफ आपको लेखक और दूसरी तरफ आपको गद्य गीत या गद्य काव्य दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले जो लेखक है वो है राय कृष्णदास। और राय कृष्णदास द्वारा जो गद्य गीत या गद्य काव्य लिखे गए हैं इनकी संख्या कुल 5 है, जिनमें पहला है साधना, दूसरा है संलाप, तीसरा है छायापथ, चौथा है प्रवाल और पांचवा है प्रवाह। अब इन 5 गद्य काव्य को आप कैसे आसानी से याद करें, तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है। और ट्रिक कुछ इस प्रकार से है। ट्रिक क्या है कि कृष्ण की साधना से क्या होता है, कृष्ण की साधना से जो संलाप की छाया है वो क्या होती है, प्रबल होकर प्रवाहित होती है। तो कह रहे हैं कि कृष्ण की साधना से संलाप की छाया क्या होती है, प्रबल होकर प्रवाहित होती है। तो कृष्ण से हो गया राय कृष्णदास, की साधना से हो गया साधना, क्या होता है साधना से संलाप की, संलाप से हो गया संलाप की, छाया से हो गया छायापथ, प्रबल से हो गया प्रवाल, होकर बहती है या प्रवाह करती है तो इससे हो जाएगा प्रवाह। तो आपका ट्रिक क्या बना कि कृष्ण की साधना से संलाप की छाया का प्रवाह प्रबल होता है। इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं। और दूसरे लेखक हैं वियोगी हरि। और वियोगी हरि जी की बात करें तो इनके द्वारा भी कुल 5 गद्य काव्य लिखे गए हैं, जिनमें पहला है तरंगिनी, वर्ष 1919 में लिखा गया, दूसरा है अंतर्नाद 1926 में, तीसरा है प्रार्थना 1929 और चौथा है भावना 1932 और पांचवा है श्रद्धा कण 1949 में इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख गद्य काव्य हैं। अब इसे कैसे याद करें कि आसानी से याद हो जाए और परीक्षा में आपके प्रश्न बन जाएं। तो देखिए मित्रों, ट्रिक की बात की जाए तो ट्रिक कुछ इस प्रकार से है कि हर की तरंग से, आप यहाँ से हर ले लीजिए, हर की क्या तरंग से क्या होता है, अंतर्नाद होता है। तो हर की तरंग से अंतर्नाद होता है और प्रार्थना का भाव श्रद्धा से जगता है। और क्या होता है, प्रार्थना का भाव श्रद्धा से जगता है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि हर की तरंग से अंतर्नाद होता है
और प्रार्थना का भाव श्रद्धा से जगता है। तो हरि से हो गया वियोगी हरि, और हरि की तरंग से हो गया तरंगड़ी, अंतर्नाद होता है से हो गया अंतर्नाद, और प्रार्थना का भाव श्रद्धा कण से जगता है। तो प्रार्थना से हो गया प्रार्थना, भाव से हो गया भावना, और श्रद्धा कण से हो गया श्रद्धा कण। तो इस प्रकार आप आसानी से याद कर सकते हैं कि हरि की तरंग से अंतर्नाद और प्रार्थना का भाव श्रद्धा से होता है। अगले महत्वपूर्ण लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री। और चतुरसेन शास्त्री जी की बात करें तो इनके द्वारा कुल 4 गद्य काव्य लिखे गए हैं, जिनमें पहला है अंतस्थल, दूसरा है तरलाग्नि, तीसरा है मरी खाल की हाय, और चौथा है जवाहर। अब इसे कैसे याद करें कि आसानी से हमेशा के लिए याद रहे? तो देखिए मित्रों, इसकी ट्रिक है कि चतुर व्यक्ति का अंतस्थल तरलाग्नि और हाय वाला होता है, जवाहर ने बताया। तो चतुर से हो गया चतुरसेन शास्त्री। अब व्यक्ति का अंतस्थल, तो अंतस्थल से हो गया अंतस्थल, और क्या होता है तरलाग्नि, तो तरलाग्नि से हो गया तरलाग्नि, और हाय वाला से हो गया मरी खाल की हाय, जवाहर ने बताया से हो गया जवाहर। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख क्या हैं? गद्य गीत या गद्य काव्य हैं। क्या ट्रिक है कि चतुर व्यक्ति का अंतस्थल तरलाग्नि और हाय वाला होता है, जवाहर ने बताया। तो इस ट्रिक से आप इसे आसानी से याद कर सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण लेखक हैं सतगुरु शरण अवस्थी, और इनके द्वारा लिखा गया जो गद्य गीत या गद्य काव्य है भ्रमित पथिक। अब इसे कैसे याद करेंगे कि हमेशा के लिए याद रहे? तो देखिए मित्रों, जो पथिक होता है खास तौर से कैसा भ्रमित पथिक, वो किसकी शरण में जाता है? तो वो सदगुरु की शरण में जाता है। सदगुरु मतलब होता है अच्छे गुरु की शरण में। कौन जाता है? जो भ्रमित पथिक होता है। जब हम लोग क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, तो क्या करते हैं, अपने सदगुरु अच्छे गुरु की शरण में जाते हैं और पूछते हैं गुरु जी ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं, हमें क्या करना चाहिए? तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि भ्रमित पथिक किसकी शरण में जाता है? तो सदगुरु की शरण में जाता है। तो सदगुरु से हो गया सदगुरु अवस्थी, और भ्रमित पथिक से हो गया भ्रमित पथिक। इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत है या गद्य काव्य है। या आप कह सकते हैं कि जो भ्रमित पथिक होता है वो क्या करता है, सदगुरु शरण के गीत गाता है। देखे होंगे तमाम लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुरु के गीत को गाते हैं। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं। अगले लेखक हैं बिंद्रावन लाल वर्मा, और इनके द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है हृदय की हिलोर। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए मित्रों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग किसी वन में जाते हैं, एकांत स्थान पर जाते हैं, तो हम लोग का जो हृदय क्या है वो हिलोर लेने लगता है। और अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में चला जाए तो हृदय क्या होगा, हिलोर करने लगेगा। अर्थात वृंदावन में हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर हम लोगों को याद आने लगेगा कि यहाँ पर कभी कन्हैया जी रहते थे, गोपिकाएँ रहती थी। तो उस चीज़ को स्मरण करके हम लोगों का हृदय क्या करने लगेगा, हिलोर लेने लगेगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि वन में क्या करता है, जो हृदय है वो हिलोरे लेने लगता है। या दूसरा ट्रिक ये भी हो सकता है कि वृंदावन क्या करते हैं, हृदय से हिलोर के गीत गाते हैं। तो वृंदावन से हो गया बिंद्रावन लाल वर्मा, और हृदय से हिलोर गीत गाते हैं से हो जाएगा हृदय की हिलोर, और गीत से हो गया इनके द्वारा गद्य गीत या गद्य काव्य लिखा गया है। अगले जो लेखक हैं वो हैं लक्ष्मी नारायण सुधांशु, और लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी की बात की जाए तो इनके द्वारा लिखा गया जो गद्य काव्य है वो है वियोग। जैसा कि हम लोगों ने बहुत पहले भी इसको पढ़ा था कि लक्ष्मी का नारायण से क्या होता है, वियोग होता है। लक्ष्मी का नारायण से क्या होता है, वियोग होता है। लक्ष्मी कौन है, सीता जी, नारायण कौन है, विष्णु जी। और आपने देखा होगा कि इनका वियोग किस प्रकार से होता है। तो इससे याद कर सकते हैं। या और आसान चाहें तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण क्या करते हैं, वियोग के गीत गाते हैं। कौन, लक्ष्मी नारायण वियोग के गीत गाते हैं। तो लक्ष्मी नारायण से हो गया लक्ष्मी नारायण सुधांशु, और वियोग के गीत से हो गया वियोग। इनके द्वारा लिखा गया गीत काव्य है। अगले महत्वपूर्ण लेखक हैं अज्ञेय जी, और अज्ञेय जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है भग्नदूत और चिंता। अब इन दोनों को कैसे याद करें? तो देखिए मित्रों, हम लोग कह सकते हैं कि भग्नदूत की चिंता क्या है, अज्ञेय है,
किसकी चिंता? भग्न दूत की जो चिंता है वो कैसी है? अज्ञेय है। अर्थात जो भग्नदूत है उसकी चिंता को हम लोग नहीं जान सकते हैं। तो पहला ट्रिक तो ये है कि क्या है? अज्ञेय है, भग्नदूत की चिंता, या आप कह सकते हैं भग्नदूत की चिंता अज्ञेय है। और दूसरा ट्रिक है कि क्या अज्ञेय किसकी? भग्नदूत के चिंता की गीत गाता है। भग्नदूत की चिंता के गीत कौन गाता है? अज्ञेय गाता है। इसे आप याद कर सकते हैं। अज्ञेय से हो गया अज्ञेय, और भग्नदूत से हो गया भग्नदूत, और चिंता से हो गया चिंता। इनके द्वारा लिखे गए गद्य काव्य हैं। अगले जो लेखक हैं वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी, और इनके द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है हिमहास। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि राम कुमार वर्मा हिमहास की गीत गाते हैं। राम कुमार वर्मा क्या करते हैं? हिमहास की गीत गाते हैं। या आप दूसरा ट्रिक ये भी बना सकते हैं कि राम ही क्या करते हैं? हास करते हैं या नाश करते हैं। तो राम से हो गया राम कुमार वर्मा, ही से हो गया हिम, हास से हो गया नाश। तो राम ही नाश करते हैं, तो राम से हो गया राम कुमार वर्मा, ही से हो गया हिम, और हास से हो गया नाश। तो राम ही हिमहास करते हैं, या कहिए राम ही नाश करते हैं, या आप कह दीजिए कि राम कुमार वर्मा क्या करते हैं? हिमहास की गीत गाते हैं। अगले महत्वपूर्ण और बड़े प्रसिद्ध जो लेखक हैं शांति प्रसाद वर्मा। और शांति प्रसाद वर्मा जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया जो गद्य काव्य है वो है चित्रपट। अब इसे कैसे याद किया जाए कि हम लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए? तो देखिए मित्रों, हम लोग कहते हैं ना कि शांति से चित्रपट देखो, है ना। याद करिए, जब पहले आज से 10 साल 15 साल पहले क्या होता था, रामायण या महाभारत आता था तो गांव के सारे बच्चे जाकर के वहाँ पर बैठ कर के आराम से देखते थे, और थोड़ा सा हल्ला होता था, शोर हो जाता था, तो लोग कहते थे शांति से बैठ करके देखो। किसको देखो? चित्रपट को देखो। तो चित्रपट का अर्थ यहाँ पे किसके ले लीजिए? टीवी का ले लीजिए, है ना, या महाभारत का ले लीजिए। तो शांत पूर्व होकर के क्या करिए, या शांति के साथ क्या करिए? चित्रपट को देखिए। हम लोग क्या करते हैं? चित्रपट को कैसे देखते हैं? शांति से देखते हैं। तो शांति से हो गया शांति प्रसाद वर्मा, और चित्रपट से हो गया चित्रपट। इनके द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है। अगले जो लेखक हैं वो है तेज नारायण काक। और तेज नारायण काक जी की बात करें तो इनके द्वारा जो लिखा गया गद्य काव्य है मदिरा, और दूसरा है निर्झर और पाषाण। अब कैसे इसको याद किया जाए? तो देखिए मित्रों, अब यहाँ से जो तेज नारायण है, तेज नारायण से हम क्या ले लेंगे? तेज। तेज क्या होता है? तो मदिरा का जो असर होता है बड़ा तेज होता है। देखे होंगे जब कोई व्यक्ति मदिरा पी लेता है तो बड़े तेजी के साथ बोलता है, उसकी स्मृति बड़ी तेज हो जाती है, और उसकी जो भाषा है उस भाषा में बड़ी विद्वता आ जाती है। तो तेज क्या है? मदिरा का असर। दूसरा तेज क्या होता है? झरने का प्रवाह, यानी कि झरने के जो जल है उसका प्रवाह भी बड़ा तेज होता है। और तीसरा क्या होता है? पाषाण का वार भी बड़ा तेज होता है। तो इन तीनों को मिला करके आप आसानी से दिमाग में रख सकते हैं कि तेज से हो गया तेज नारायण काक। क्या होता है? तो मदिरा तेज होती है। दूसरा कौन होगा? निर्झर तेज होता है, निर्झर का प्रवाह या जल। और पाषाण का क्या होगा? प्रहार तेज होता है, कि कोई व्यक्ति अगर पत्थर से किसी को मार दे तो जानते ही हैं क्या होगा। और अगले जो लेखक हैं वो है दिनेश नंदिनी डालमिया। अब दिनेश नंदिनी डालमिया जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखे गए कुल गद्य काव्य की संख्या देखी जाए तो 7 है, जिनमें पहला है शबनम, दूसरा है मौक्तिक माल, तीसरा है शारदिया, चौथा है दोपहरिया के फूल, पांचवा है बंसीरव, छठा है उन्मन, सातवां है स्पंदन। अब इन सातों को कैसे याद करें कि आपको हमेशा के लिए अस्थायी रूप से याद हो जाए? तो देखें मित्रों, इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि दिनेश क्या करते हैं? अपनी शबनम के लिए या शबनम के लिए कहाँ से? माल से क्या लेते हैं? दिया लेते हैं और फूल लेते हैं। दिया, फूल और बंसी,
लेते हैं तो उनका मन क्या हो जाता है, उनका मन स्पंदन करने लगता है। किसका? दिनेश का। अब देखिए, एक स्ट्रिक में दिनेश नाम का कोई व्यक्ति है, ये दिनेश है। अब दिनेश क्या करते हैं, शबनम के लिए, शबनम नाम की कोई पात्र है, काल्पनिक पात्र है या नायिका है, और दिनेश क्या करते हैं, उस शबनम के लिए माल से, किस माल से, मौक्तिक माल से क्या लेते हैं, दिया। दिया का मतलब होता है शारदिया को लेते हैं। दिया, फूल, फूल मतलब दोपहरिया के फूल, और बंसी लेते हैं, तो बंसी से हो गया बंसी रव। तो क्या हो जाता है, उनका मन स्पंदन करने लगता है। तो मन से हो गया उन्मन और स्पंदन से हो गया स्पंदन। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख क्या हैं, गद्य गीत या गद्य काव्य हैं। ट्रिक क्या है कि दिनेश क्या करते हैं, शबनम के लिए माल से दिया, फूल और बंसी लेते हैं, तो उनका मन स्पंदन करने लगता है। तो इस प्रकार इस ट्रिक की सहायता से इन सभी रचनाओं को आप आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले जो लेखक हैं वो है राम प्रसाद विद्यार्थी राबी। राम प्रसाद विद्यार्थी राबी जी द्वारा जो लिखा गया गद्य काव्य है, उनकी संख्या 2 है, जिनमें पहला है पूजा और दूसरा है शुभ्रा। अब इन दोनों को कैसे याद किया जाए कि आसानी से याद हो जाए। तो देखिए मित्रों, जो राम प्रसाद क्या है, विद्यार्थी है। और विद्यार्थी कैसा होता है, जब परीक्षा आती है तो पूजा करता है, और क्या करता है, शुभ्रा करता है, यानी कि शुभ आशा करता है कि हमारे अच्छे नंबर आ जाएं, हम पास हो जाए, मेरा सिलेक्शन हो जाए। इस प्रकार की शुभ आशा करता है और पूजा करता है, चाहे वो साल भर कुछ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि विद्यार्थी क्या करता है, परीक्षा के समय पूजा करता है और शुभ्र आशा करता है। तो पूजा से हो गया पूजा और शुभ्र आशा से हो गया शुभ्रा। या आप ये भी कह सकते हैं कि राम प्रसाद विद्यार्थी क्या करता है, पूजा और शुभ्रा के गीत गाता है, पूजा और शुभ्रा के गीत गाता है। तो पूजा से हो गया पूजा और शुभ्रा से हो गया शुभ्रा। इनके द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है। अगले लेखक हैं भंवरलाल सिंधी, और इनके द्वारा जो लिखा गया गद्य काव्य है वेदना। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए मित्रों, इसकी ट्रिक है कि भंवरलाल सिंधी क्या करते हैं, वेदना के गीत गाते हैं। क्या करते हैं, वेदना के गीत गाते हैं। कौन? भंवरलाल सिंधी। तो भंवरलाल से हो गया भंवरलाल सिंधी, और वेदना के गीत से हो गया वेदना। इनके द्वारा जो लिखा गया गद्य गीत है। अगले जो लेखक हैं वो हैं राजनारायण मल्होत्रा या रजनीश, या इसे आप ये भी कह सकते हैं कि राजनारायण मेहरोत्रा। और इनके द्वारा लिखा गया जो गद्य काव्य है वो है आराधना। तो राजनारायण मेहरोत्रा या रजनीश, इनके द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है आराधना। अब इसे कैसे याद करेंगे, तो इसका ट्रिक है कि राजनारायण क्या करते हैं, आराधना के गीत गाते हैं। राजनारायण क्या करते हैं, आराधना के गीत गाते हैं। तो राजनारायण से हो गया राजनारायण, मेहरोत्रा रजनीश, आराधना के गीत गाते हैं से हो जाएगा आराधना, और गीत से हो गया गद्य गीत। आपने एक पिक्चर में गाना भी देखा होगा कि राम नारायण बाजा बजाता। तो राम नारायण को यहाँ पे क्या कर लीजिए, राजनारायण कर लीजिए। क्या करता है, आराधना के गीत गाता है। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगले जो लेखक हैं वो है डॉक्टर रघुवीर सिंह, और डॉक्टर रघुवीर सिंह द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है शेष स्मृतियाँ और जीवन धूलि। अब इन्हें कैसे याद करें, तो इसकी ट्रिक है कि रघुवीर का शेष जीवन धूल सा बीता। रघुवीर का शेष जीवन कैसे बीता, धूल सा बीता। अब इसे कैसे बैठाएं, देखिए रघुवीर नाम के कोई मान लीजिए अधिकारी हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो उनका जो शेष जीवन किस प्रकार से बीतता है, धूल की तरह बीतता है। इसे आप याद कर सकते हैं। या आप ये भी कर सकते हैं कि रघुवीर क्या करता है कि शेष स्मृत और जीवन की धूल को गाता है। तो क्या गाता है, रघुवीर क्या करता है, स्मृतियाँ और जीवन की धूल को गाता है, या जीवन की भूल को गाता है। तो रघुवीर से हो गया रघुवीर सिंह, और इनके द्वारा जो लिखा गया गद्य काव्य है शेष स्मृतियाँ और जीवन धूल। अगले लेखक हैं
परमेश्वरी लाल गुप्त, और इनके द्वारा लिखा गया जो गद्य गीत है या गद्य काव्य है बंदी की कल्पना। अब इसे कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए, ट्रिक है कि परमेश्वरी बंदी की कल्पना करता है। परमेश्वरी क्या करता है? बंदी की परिकल्पना करता है, या आप एक भी कह सकते हैं कि परमेश्वरी बंदी परिकल्पना के गीत गाता है। परमेश्वरी क्या करता है? बंदी की परिकल्पना के गीत गाता है। तो इससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। परमेश्वरी से हो गया परमेश्वरी लाल गुप्त, और बंदी की परिकल्पना इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत या गद्य काव्य है। अगले जो लेखक हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी, और माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें तो इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत है साहित्य देवता। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसका भी ट्रिक है कि माखन क्या करते हैं? साहित्य देवता के गीत गाते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि माखन क्या करते हैं? साहित्य के देवता के गीत गाते हैं। तो माखन से हो गया माखनलाल चतुर्वेदी, और साहित्य के देवता से हो गया साहित्य देवता। इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत है या गद्य काव्य है। अगले जो लेखक हैं वो हैं ब्रह्मदेव, और ब्रह्मदेव जी की बात की जाए तो इनके द्वारा जो लिखे गए गद्य गीत हैं, जिनमें पहला है निशीथ, दूसरा है आंसू भरी धरती, तीसरा है उदीची, और चौथा है अंतरिक्ष। इस प्रकार ब्रह्मदेव जी के द्वारा लिखे गए कुल 4 गद्य गीत या गद्य काव्य हैं। अब इन्हें कैसे याद करें? तो इसके भी एक ट्रिक बना लीजिए, और ट्रिक कुछ इस प्रकार से बनेगी। क्या बनेगी कि ब्रह्मदेव क्या करते हैं? निशीथ में आंसू भरी धरती के गीत गाते हैं, और उदीची में अंतरिक्ष के गीत गाते हैं। तो ट्रिक क्या है कि ब्रह्मदेव क्या करते हैं? निशीथ, निशीथ का मतलब होता है मध्यरात का समय, यानी कि मध्यरात में क्या करते हैं? आंसू भरी धरती के गीत गाते हैं, और उदीची में क्या करते हैं? अंतरिक्ष के गीत गाते हैं। कौन? ब्रह्मदेव। तो अब ब्रह्मदेव से हो गया ब्रह्मदेव। निशीथ में क्या होता है? आंसू भरी गीत गाते हैं, तो निशीथ से हो गया निशीथ, आंसू भरी से हो गया आंसू भरी धरती। इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत है। और उदीची में अंतरिक्ष के गीत गाते हैं, तो उदीची से हो गया उदीची, और अंतरिक्ष से हो गया अंतरिक्ष। गीत गाते से हो गया गद्य गीत या गद्य काव्य। इनके द्वारा लिखा गया है। अगले जो लेखक हैं वो हैं व्यवहार राजेंद्र सिंह। अब व्यवहार राजेंद्र सिंह की बात की जाए तो इनके द्वारा जो लिखा गया गद्य गीत है वो है मौन के स्वर। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि व्यवहार में राजेंद्र क्या करता है कि मौन के स्वर से गीत गाता है। हम लोग क्या देखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, बिल्कुल शांत मौन होकर के गीत गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, कुछ पढ़ते लिखते रहते हैं और मौन होकर के गीत गाते हैं। तो राजेंद्र क्या करते हैं व्यवहार में, या उनका व्यवहार ही है क्या कि मौन के स्वर गाते हैं। तो मौन का स्वर कौन गाता है? व्यवहार राजेंद्र सिंह। तो व्यवहार राजेंद्र से हो गया व्यवहार राजेंद्र सिंह, और मौन के स्वर के गीत गाते हैं, तो मौन से हो गया मौन के स्वर, और गीत से हो गया गद्य गीत। इनके द्वारा लिखा गया है। अगले जो लेखक हैं वो हैं रंगनाथ दिवाकर, और रंगनाथ दिवाकर जी की बात करें तो इनके द्वारा जो लिखा गया गद्य काव्य है या गद्य गीत है वो है अंतरात्मा से। अब रंगनाथ कैसे गीत गाते हैं? तो ट्रिक बन गया कि रंगनाथ अंतरात्मा से गीत गाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ गायक ऐसे हैं जो बनावटी गाना गाते हैं, हम लोग जान जाते हैं कि बनावटी है, और कुछ गायक ऐसे हैं जो बिल्कुल अंतरात्मा से गाते हैं। तो रंगनाथ कैसे गाते हैं? रंगनाथ दिवाकर कैसे अंतरात्मा से गीत गाते हैं। दिवाकर एक भोजपुरी गायक भी हैं, दिवाकर द्विवेदी, तो उनको भी आप जोड़ सकते हैं कि दिवाकर क्या करते हैं? अंतरात्मा से गीत गाते हैं, है ना। तो रंगनाथ दिवाकर क्या करते हैं? अंतरात्मा से गीत गाते हैं। तो रंगनाथ दिवाकर से हो गया रंगनाथ दिवाकर, और अंतरात्मा से गीत गाते हैं से हो जाएगा अंतरात्मा, और गीत से हो जाएगा गद्य गीत। अगले जो लेखक हैं वो हैं महावीर शरण अग्रवाल, और इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत या गद्य काव्य है गुरुदेव। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए इसकी ट्रिक है क्या है कि महावीर शरण
गुरुदेव के गद्य गीत गाते हैं, या आप कह सकते हैं कि महावीर शरण अग्रवाल क्या करते हैं, गुरुदेव के गीत गाते हैं। तो महावीर शरण किसके गीत गाते हैं, गुरुदेव के गीत गाते हैं। तो महावीर शरण से हो गया महावीर शरण अग्रवाल, गुरुदेव के गीत गाते से हो जाएगा गुरुदेव, गीत से हो गया गद्य गीत या गद्य काव्य। अगले जो लेखक हैं वो है ठाकुर राम आधार सिंह, और इनके द्वारा लिखा गया जो गद्य गीत है वो है लहर पंथी। अब क्या करेंगे, ट्रिक बनाइए। ट्रिक बनेगा कि ठाकुर राम आधार लहर पंथी के गीत गाते हैं। तो लहर पंथी से हो गया लहर पंथी, और गीत से हो गया गद्य गीत या गद्य काव्य। अब इसको और छोटा चाहे कर लीजिए कि ठाकुर क्या करता है, तो ठाकुर लहर पंथी के गीत गाते हैं। ठाकुर से हो गया ठाकुर राम आधार सिंह, लहर पंथी से हो गया लहर पंथी, इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत या गद्य काव्य है। अगले जो लेखक हैं वो बड़े महत्वपूर्ण और बड़े प्रसिद्ध लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, इनके द्वारा लिखा गया गद्य काव्य है उजली आग। अब देखें मित्रों, दिनकर की विशेषता क्या है कि दिनकर को देखा जाए तो इनकी पर्यायवाची क्या होती है, सूर्य। और सूर्य क्या करता है, उजाला करता है, और सूर्य से हम लोगों को आग मिलती है। तो दिनकर क्या करते हैं, उजाला करते हैं और आग करते हैं। तो उजाला से हो गया उजली और आग से हो गया आग। और दूसरा ट्रिक ये भी हो सकता है कि दिनकर क्या करते हैं, उजली आग के गीत गाते हैं। दिनकर क्या करते हैं, उजली आग के गीत गाते हैं। तो गीत कैसे गीत, उजली आग के, कौन, दिनकर। तो इस ट्रिक से भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो दिनकर से हो गया रामधारी सिंह दिनकर, उजली आग के गीत गाते हैं से हो जाएगा उजली आग, इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत या गद्य काव्य है। अगले लेखक हैं कांति त्रिपाठी, और कांति त्रिपाठी जी द्वारा लिखा गया गद्य गीत या गद्य काव्य है जीवन दीप। अब इसे कैसे याद करें, तो देखिए मित्रों, इसका ट्रिक है कि कांति त्रिपाठी क्या करते हैं, जीवन दीप के गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं, तो जीवन दीप के गीत गाते हैं। तो कांति से हो गया कांति त्रिपाठी, किसके गीत गाते हैं, जीवन दीप के गीत गाते हैं। तो हो गया इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत है जीवन दीप। अगले जो लेखक हैं वो हैं माधव प्रसाद पांडे, और माधव प्रसाद पांडे जी की बात करें तो इनके द्वारा कुल 6 गद्य गीत या गद्य काव्य लिखे गए हैं, जिनमें पहला है चितवन के फूल, दूसरा है मधुनीर, तीसरा है स्वर्णनीरा, चौथा है प्राति साँझ वाती, पांचवा है रूपगीत, और छठा है सृजन पूजा। अब इन्हें कैसे याद करें कि ये 6 गद्य गीत या गद्य काव्य जो है आसानी से याद हो जाए। इसके ट्रिक देखें, ट्रिक कुछ इस प्रकार है। ट्रिक क्या है कि चितवन के फूल को कौन मधु क्या स्वर्ण समझकर पराती में क्या करती है, सजाती है, और क्या करती है, रूप गीत गाकर पूजा करती है। कौन, मधु। अब देखिए काल्पनिक पात्र ये है मधु। तो मधु क्या करती है कि चितवन में कुछ फूल था, तो उसी चितवन के फूल को क्या करती है, स्वर्ण समझ करके कि ये स्वर्ण के फूल हैं, उनको क्या करती है, पराती में, परात जानते हैं ना, एक बर्तन होता है, तो उस परात में क्या करती है, सजाती है और रूप गीत गा करके पूजा करती है। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं क्या कि चितवन के फूल को, तो चितवन से हो गया चितवन के फूल, कौन, मधु, तो मधु से हो गया मधुनीर, क्या करती है, स्वर्ण समझकर, स्वर्ण से हो गया स्वर्ण नीरा, समझकर क्या करती है, पराती में सजाती है, तो हो जाएगा पराती सजावाती, और क्या करती है, रूप गीत गाकर पूजा करती है, तो रूप गीत से हो गया रूप गीत, पूजा करती से हो जाएगा सृजन पूजा। तो इस प्रकार आप याद कर सकते हैं क्या कि माधव प्रसाद बता रहे हैं कौन कि मधु क्या करती है, चितवन के फूल को स्वर्ण समझ करके पराती में सजाती है और रूप गीत गा करके पूजा करती है। तो इस तरह से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और अगले बड़े महत्वपूर्ण लेखक हैं प्रोफेसर जितेंद्र सूद, और इनके द्वारा जो लिखा गया गद्य गीत है वो गद्य गीत क्या है, पतझड़ की पीड़ा। अब क्या कर सकते हैं कि जितेंद्र सूद क्या करते हैं, पतझड़ की पीड़ा के गीत गाते हैं। तो पतझड़ की पीड़ा के गीत कौन गाता है, जितेंद्र गाते हैं। कौन गाते हैं, जितेंद्र गाते हैं।
तो पतझड़ की पीड़ा से हो गया पतझड़ की पीड़ा। क्या है? गद्य गीत या गद्य काव्य है। और कौन गाता है? तो प्रोफेसर जितेंद्र गाते हैं। ठीक है ना। अगले जो लेखक हैं वो हैं अशोक वाजपेयी, और इनके द्वारा जो लिखा गया गद्य गीत या गद्य काव्य है कहीं नहीं वहीं। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो आप कह सकते हैं कि अशोक कहीं भी, अशोक कहीं भी क्या करते हैं? वही गीत गाते हैं। अशोक कहीं भी वही गीत गाते हैं। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। क्या? अशोक से हो गया अशोक वाजपेयी, और कहीं भी वही गीत गाते हैं, तो कहीं से हो जाएगा कहीं, और भी को हम लोग कर देंगे नहीं, वही माने वही। तो अशोक क्या है? कहीं नहीं वहीं गीत गाते हैं। तो गीत से हो गया गद्य गीत। तो ट्रिक क्या है कि अशोक कहीं भी वही गीत गाते हैं। तो अशोक से हो गया अशोक वाजपेयी, और कहीं नहीं वही इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत या गद्य काव्य है। अगले और अंतिम जो लेखक हैं वो है राजेंद्र अवस्थी, और इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत है काल चिंतन। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो इसका ट्रिक है कि राजेंद्र अवस्थी क्या करते हैं? काल चिंतन के गीत गाते हैं। तो काल चिंतन के गीत कौन गाता है? राजेंद्र अवस्थी गाते हैं। तो इस ट्रिक से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि राजन से हो जाएगा राजेंद्र अवस्थी, और काल चिंतन से हो जाएगा काल चिंतन। इनके द्वारा लिखा गया गद्य गीत है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी एक नए गद्य विधा को ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।